नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में हर रोज शराबबंदी की पोल खुलती जा रही है। हर रोज जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की मौत हो रही है। तो वहीं अब सभी पार्टियों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। अब सभी मिलकर शराबबंदी का विरोध कर रही है। तो वहीं बड़ी खबर है कि बिहार में अब शिक्षकों के वेतन को बढ़ा दिया गया है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में नीतीश सरकार का अब विपक्ष के साथ ही उनके पक्ष के नेताओं ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। बिहार में अब सिर्फ नाम की ही शराबबंदी रह गई है। तो वहीं राजद का कहना है कि बिहार में होम डिलीवरी तो छोड़ ही दीजिए, बेड तक शराब को उपलब्ध कराया जाता है। आखिर कैसे शराबबंदी का सख्त कानून होने के बावजूद भी बिहार में हर जिले में और खासकर राजधानी पटना में शराब की खेप पहुंच जाती है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की मिली भगत से ही बिहार में शराब बिक रही है। जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें जा रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। बिहार में शराब सिर्फ और सिर्फ बोतल में बंद है, लेकिन चारों तरफ थानों और प्रशासन की निगरानी में हर चौक चौराहे में शराब की खुलेआम धड़ धड़ल्ले से बिक्री होती है। और शराब तस्करों को दी जा रही छूट के बदले ही मिलने वाली राशि के बल पर ही उनकी पार्टी आज बिहार की सबसे धनी पार्टी बन गई है। तो इधर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कह दिया है कि कुछ दिनों में ही 50 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा समीक्षा के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूरी की जा रही है, और जब मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं तो उसके दूसरे ही दिन समस्तीपुर में जहरीली शराब के कारण 4 लोगों की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी और जदयू के नेता जब शराब खोरी में पकड़े जाते हैं तो सरकार ही उन्हें बचाती है। और मिसाल के तौर पर मुजफ्फरपुर में मंत्री के भाई के स्कूल में मिली 2 ट्रक शराब में नामजद एफआईआर के बावजूद उनकी गिरफ्तारी की कोई कार्रवाई नहीं होती है, और उनको बचाने के लिए मंत्री के स्तर से प्रशासन को दबाव दिया जाता है। बिहार में सिर्फ शराबबंदी के नाम पर गरीब लोगों को ही पकड़ा जा रहा है, और शराब तस्कर और माफियाओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और तो और अब तो बीजेपी ने भी मान लिया है कि प्रशासन के स्तर से शराब माफियाओं को बचाया जाता है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने अब उनके वेतन को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। जी हां, अब उनके वेतन में 15% की वृद्धि की जाएगी। वैसे तो नीतीश सरकार ने तकरीबन 1.25 साल पहले ही वेतन बढ़ाने का फैसला ले लिया था, लेकिन अब इसे अमल में लाया जा रहा है। शिक्षकों को कई महीने का अब एरियर भी मिलेगा, और जिन शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा उनमें प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पंचायती राज एवं नगर निकायों के शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष भी शामिल हैं। और यही नहीं, शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अब वित्त विभाग ने शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि का लाभ देने की मंजूरी भी दे दी है। अब शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को इस वेतन वृद्धि का लाभ अब 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से ही मिलेगा। यानी कि शिक्षकों को अप्रैल 2021 से अब तक का एरियर भी मिलेगा। बिहार में जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों की जान जा रही है। तो वहीं देखिए, बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी की पोल खुल गई है, और इस बार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के शराब पीने का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वे शराब पीने के साथ ही चखना खाते हुए नजर आ रहे हैं। जहरीली शराब पीने के कारण बिहार में अब तक करीब 45 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं बिहार में शराबबंदी कानून पर अब एक बहुत बड़ा खुलासा फिर से हो गया है, और यह मामला लखीसराय जिले का है, जहां पर लखीसराय के सूर्यगढ़ा में तैनात सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के शराब पीने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता प्रमोद सिंह ने बताया कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी चंदन कुमार काफी मनमानी करते रहते हैं,
और वे हर दिन शराब पार्टी करते रहते हैं। तो अब आप ही सोचिए कि बिहार में कैसी शराबबंदी है। हर रोज सरकार के लोग ही शराब पार्टी कर रहे हैं। और यही नहीं, शराब पार्टी करते हुए चंदन कुमार का 1-2 मिनट का नहीं बल्कि 25 मिनट का वीडियो सामने आया है। और शिकायतकर्ता का कहना है कि सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी की शिकायत के बाद भी उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिहार में ड्यूटी से गायब रहने वाले टीचर्स पर होगा एक्शन, कई शिक्षकों का कटेगा वेतन। जी हां, बिहार सरकार अब ड्यूटी से गायब रहने वाले शिक्षकों पर अब कार्रवाई करने जा रही है। और इस संबंध में शिक्षा विभाग जिला शिक्षा पदाधिकारियों से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट भी मांगी थी। और इस रिपोर्ट में 617 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। और अब इन 617 शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी और ऐसे शिक्षकों के वेतन में कटौती का आदेश दिया गया है। और इसके अलावा इसको निलंबित करने का भी आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और ऐसे शिक्षकों के वेतन में कटौती का आदेश दिया गया है और इसके अलावा इनको निलंबित करने का आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में फिर से महंगाई का एक और उदाहरण सामने आ गया है। बिहार में सुधा दूध को 2 से 4 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। जी हां, सुधा दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 से 4 रुपए तक का इजाफा किया गया है। और अब ये नई दरें 11 नवंबर से प्रभावी हो जाएंगी, यानी कि 11 नवंबर से नई रेट पर ये दूध मिलेगी। और साथ ही कॉम्फेड ने खुदरा विक्रेता के मार्जिन में भी 10 पैसे प्रति लीटर की बिक्री को बढ़ा दिया है। और साथ ही कॉम्फेड ने खुदरा विक्रेता के मार्जिन में 10 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि भी कर दी है। और इसके अलावा बिहार में काम कर रहे दूध वितरकों को 5 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। दरअसल राज्य सरकार उन्हें अब विशेष मुआवजा देने जा रही है। और बिहार में दूध की नई कीमतों को आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मान लिया है कि बिहार में शराबबंदी फेल हो रही है, बिहार में शराब बिक रही है। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की शराबबंदी को लेकर अब पूरी तरह से भद पिट गई है। और अब तो बीजेपी ने भी नीतीश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। सभी ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। देखिए, एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सवाल किया है कि बिहार में दूसरे राज्यों से शराब आता है तो बिहार सीमा के अलावा औसतन 4-5 जिलों से होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचता है। और बिना विभिन्न जिलों के प्रशासन, मद निषेध एवं उत्पादन विभाग व पुलिस के शीर्ष अफसरों की आपसी मिली भगत, तालमेल और तय हिस्सेदारी के क्या इसका पहुंचना संभव है? तो तब जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नींद खुली है और अब जाकर वे एक्शन में आए हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर 4 जिलों को पार करके शराब आखिर कैसे पहुंच रहा है और अब किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब लापरवाह अफसरों पर एक्शन लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री इसको लेकर अब 16 नवंबर को मीटिंग करने वाले हैं। बिहार में छठ पूजा को लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर पटना में 12 घाटों को खतरनाक घोषित कर दिया गया है और व्रतियों को वहां पर जाने की सलाह नहीं दी गई है। तो वहीं कलेक्ट्रेट घाट पर जाने के लिए अब इस बार बांस घाट के तरफ से तैयार किए गए वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है। और बिहार के जिन 4 घाटों को सबसे ज्यादा खतरनाक दलदल बताया गया है उनमें कंटाही घाट, टेढ़ी घाट, मिर्चई घाट और महाराज घाट शामिल है। और इसके साथ ही अदालत घाट, मिश्री घाट, टीएन बनर्जी घाट, जजेज घाट, अंटा घाट, जहाज घाट, बीएन कॉलेज घाट और बांकीपुर घाट को भी खतरनाक बताया गया है। इन 12 घाटों को खतरनाक घोषित करते हुए व्रतियों से अपील की गई है कि वो इन घाटों पर नहीं जाएं।